त्वां गंगा भवानी मणिकार्णिकां कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनीं त्वं देवी जगन्मातर योनिमुद्रा नमस्ते। आदरणीय मंचासीन परम गुरुदेव वत्स जी, राजकुमार जी, दिनेश भैया, हमारे ज्योतिष के आयोजन करता महंत जी, सभी विद्वज्जन, हमारे जो बड़े लोग हैं, सबको चरण कमल में प्रणाम वंदन, छोटों को स्नेह साधुवाद और आशीर्वाद। आज परम सौभाग्य का दिन भी है। इस आयोजन में बाबा महाकाल के नगरी में आचार्य विक्रमादित्य कालिदास ऐसे महाविभूति इस भूमि पे 12 मीर ऐसे ज्योतिष के जगत के सूत्रधार, जिनके योग से पद्धति से जनमानस में हम सबको ज्योतिष प्राप्त हुआ, उनको हम सब लोग मिलकर भले प्रणाम करें। बोल महाकाल की। महाकाल के डमरू से ही सारा सूत्र निकला है। नृत्यावसानेन नटराज राजौ ननादढक्कम नौ पंच भारम, 14 जो सूत्र है, जिसको पाणिनि ने, पतंजलि ने उस ध्वनि को सुनने के बाद जनमानस में योग और सूत्र प्रदान किया, वो बाबा के डमरू है, उनको हम नमन करते हैं। आज का विषय है ज्योतिष में रोग, और ज्योतिष में सब कर्म के पूरा होने के बाद विवाह पद्धति के सुख, विवाह का सुख, विवाह में योग बनने के बावजूद भी बच्चों के जीवन में बड़ा तनाव, बड़ी अशांति, धन का क्षय, समाज में नाम संस्कृति का भी क्षय दाम्पत्य जीवन में हो रहा है। अभी आप लोगों ने एक मेरठ की घटना सुने यूट्यूब पे। एक लड़की दूध में जहर मिला के अपने पति को पिलाई और सपेरा से सांप बना के अपनी बिछावन में, चादर में रख करके मृत्यु के दंड देने का कार्य किया। बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये क्या रोग होता है? जिसको जीवन में आपने वर्णित किया, नारायण के रूप में पूजा किया, और उसी के मृत्यु के कारक वो लड़की बनती है। क्या कुंडली में लगने, क्या सप्तमेश की स्थिति क्या है? क्या उसका सप्तमेश वैधव्य में है? सप्तमेश अष्टम में है, अष्टमेश सप्तम में है, सप्तमेश छठे में है, या 6 लॉर्ड 7 में है, अस्त है, या पाप ग्रह के साथ है? क्या उसके जीवन के संयोग बने हैं? क्या ऐसा पाया गया जिस कुंडली में लगने की स्थिति खराब है, उसका जीवन का कोई सुख मूल रूप से नहीं प्राप्त होता। चाहे हेल्थ हो, चाहे धन हो, क्या दुनिया का सुख हो। अस्त है, नीच का है, निर्बल में है, कैसे ग्रहों के साथ पड़ा हुआ है। ये बड़ा विचार करने का विषय हम लोगों के हैं। इस 27 नक्षत्र में, एक नक्षत्र में हम सबका जन्म होता है। बल्कि मैं कहता हूं कि 27 नक्षत्र के भी भोग हर व्यक्ति हर महीना में एक बार करता है। जैसे जैसे नक्षत्र गोचर में आपको मिलता है, उसी तरह आपके जीवन के कार्य होता है। उदाहरण में अश्विनी माघा मूल अगर आपको मिला है, तो केतु संबंधित काम आप जीवन में करेंगे। केतु कुल के उन्नति में भी कारक है, पुत्र सुख के भी कारक है, और धन का भी कारक है। अगर राहु के नक्षत्र आपको मिल रहा है और कुंडली में कोई मार्केट है, कोई दशांतर दशा, अष्टोत्री योगिनी, विंशोत्री खराब है, तो प्रायः उसका संबंध अष्टम से, द्वितीय से, सप्तम से, द्वादश से बना है, तो छोटे मोटे चोट भी लगता है। वो बाइक से चोट लगे, साइकिल से लगे, एक्सीडेंटल चोट लगे।
उसी तरह शुक्र के नक्षत्र में दाम्पत्य सुख की प्राप्ति करता है, मित्र के संबंधी सुख की प्राप्ति करता है। जैसे जैसे गुरु के नक्षत्र उसको मिलता है तो देव ऋण से, देवताओं का जो ऋण है उस ऋण से यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ जब तब करके अपने कर्म को पूरा करता है। यानी देव ऋण हो, पितृ ऋण हो, ऋषि ऋण हो, ये तीनों ऋण की निवृत्ति, तीनों ऋण से अपने आप में मुक्ति का साधन नक्षत्र से बनता है। और एक नक्षत्र में जन्म लेने के बाद सब नक्षत्रों का व्यक्ति भोग करता रहता है। इसीलिए नक्षत्र का बड़ा विचार किया गया है। आज के डेट में 99% लगन नक्षत्र मुहूर्त में लोगों का विवाह नहीं हो रहा है। उसका कारण है पार्टी में फोटोग्राफी, या घर के गार्जियन या मालिक या ओनर के उसके ऊपर विचार नहीं करना, नहीं देखना। लोग नतमस्तक के बच्चों के आगे, एक ही बेटा है, नाराज ना हो जाए, वो जो कहेगा वही होगा। इसी कारण से पिता पुत्र, संतति, धन और परिवार का दुख का कारण बन रहा है। पहले के जमाने, आज के जमाने का ये भी एक कारण है। हमारे 27 योग भी हैं, जिसमें शूल योग है, गंड योग है, अतिगंड योग है, परिध योग है, कुछ ऐसा योग है जो विषांतक 20 योग बनता है शनि के साथ। उसमें भी किया गया कर्म जो है पूर्ण नहीं होता है, चाहे विवाह हो या जीवन का कोई कर्म हो, वो भी हमारे दुख का कारण बन जाता है। ये सब विचार हम सबको करने की बहुत जरूरत है। आप कहीं भी ज्योतिष या ज्योतिषी हैं, कोई आप उसको कर्म को कर रहे हैं तो आप अपना विचार आप पूरा दीजिए। वो आपसे नाराज हो या प्रसन्न हो, उससे आपको मतलब रखने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में दुर्बुद्धि, कुबुद्धि हर घड़ी, हर होरा, हर काल, हर योग में प्राप्त हो सकता है, अगर कुंडली में योग ठीक नहीं है तो। इसीलिए उस विचार से कोई दूर नहीं हो सकता है। 2 न्याय अगर तो आधा दो, नहीं तो 5 ग्राम नहीं दे दो, धरती सारी तमाम दे दो। दुर्योधन से भगवान कृष्ण मांगे, बल्कि 5 गांव नहीं दिया गया। वो एक दुर्भिक्ष योग था जिसके कारण महाभारत हुआ। तो आज भी समय जो है, जो चल रहा है, उसमें किसी ज्योतिषी को या किसी ज्योतिष को हम दोष नहीं दे सकते हैं। हाँ, ज्योतिषी अपने शब्द को, अपने पद्धति को बढ़िया से बढ़िया निराकरण करें और अच्छे से उसको बताएं, ताकि उसके बताने से उसका कितना लाभ मिलेगा वो तो उसके प्रारब्ध से पता लगेगा। अगर उसके कुंडली में प्रारब्ध योग महादशा में अच्छे फल नहीं दे रहा है तो ये खजान ज्योतिषी भी कुछ बता दे, उसका प्रतिपालन नहीं करेगा, क्योंकि वो सुन नहीं सकता है। ये विचार करने की आज के डेट में हम सबको बड़ी जरूरत है। आप दक्षिण मकान में हैं या पश्चिम में हैं, उत्तर में हैं या पूर्व में हैं, हर मकान के, हर दिशा के हमारे यहाँ कारक और देवता हैं। हमारे वास्तु में 18 आचार्य हैं, उसमें प्रद्युम्न जी भी हैं, नारद जी भी हैं, कृष्ण भी हैं, सब वास्तु में कुछ ना कुछ लिखा है। वो भी आप विचार अपने पद्धति में कर सकते हैं। मेरा आज कहने का मूल रूप है कि सूर्य कुंडल शनि, चौथे घर में खासकर शनि अष्टम से संबंध बनाता है। अष्टमेश चतुर्देश का संबंध हो तो हृदय रोग बड़ी ज्यादा योग बनने की संभावना होती है, वो हृदय रोग से पीड़ित होता है। चंद्रमा शनि राहु की युति अगर बनती है तो आदमी मस्तिष्क रोग, विष योग, पागलपन का योग, मूर्छा योग, ये जितना योग ज्योतिष में आप प्राप्त करते हैं उसको मां के गर्भ से, दशा से, प्रारब्ध से या जन्मांचक से प्राप्त हो जाता है। अश्विनी से रेवती तक सब नक्षत्र के अलग अलग रोग है और ठीक भी होता है।
कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 9 दिन। इतना समय नहीं है इस मंच पे कि सब नक्षत्र के रोग आपको बताऊं, बल्कि अश्विनी माघ के बच्चे जन्म लेते हैं तो 27 दिन तक कहीं ना कहीं कष्ट पाते हैं। 27 वर्ष के बाद उनका जो भाग्योदय होता है वो बहुत कुंडली में देखा गया कि राजतंत्र में, राजयोग में नेता, अभिनेता, विधायक ऐसे पद पे भी वो प्राप्त करते रहते हैं। हजारों कुंडली में मेरा खुद का शोध है इस नक्षत्र के। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती के जो बच्चे हैं वो भी मूल में है, बल्कि मैनेजमेंट में, गणित में बहुत ज्यादा देखा गया कि साइंस में बच्चे तरक्की किए। ये नक्षत्र का प्रभाव होता है। अगर आपके कुंडली में पंचमेश का अष्टम से, अष्टमेश का पंचम से संबंध होता है तो कभी संतान बालक भी होता है। प्राय पुत्र की जिस तरह बृहस्पति किसी भाव में बैठता है उस भाव को नाश करता है, दृष्टि से शुभ करता है। बृहस्पति लीवर रोग का कारक है, पेट रोग का कारक है। आजीवन पेट से अगर कोई दुखी है तो उसके छठे घर का बृहस्पति या धनु लगन में छठे घर का शुक्र पाया गया तो उसको पेट से रोग देता जाता है, वायु रोग बना रहता है। तो दांत रोग, पित्त रोग, कफ रोग, ये 3 रोग 12 हमारा जो लग्न का भाव है, 12 राशि है, 9 ग्रह है, इनके हिसाब से हर व्यक्ति के अंदर एक रोग है। जिसको वात है उसको पित्त नहीं है, जिसको पित्त है उसको कफ नहीं है। एक रोग जरूर होगा क्योंकि रोग से ही शरीर का निर्माण है। जिस तरह 4.5 लीटर से 5 लीटर तक रक्त व्यक्ति के जीवन में होता है, बॉडी में खून होता है। आज जो बीमारियां हैं, बीमारियां का मूल कारण है खान पान, रहन सहन, लाइफ स्टाइल, 4G और 5G मोबाइल। जो व्यक्ति 8 घंटा सोता है तो बहुत बीमारी से दूर रहता है। जो बच्चे रात में 3-4 बजे तक मोबाइल, लैपटॉप बिना बात के यूज करते रहते हैं, निद्रा नहीं भोग करते हैं, शयन नहीं करते हैं, माता पिता का अनादर करते हैं, गुरुजनों का मान सम्मान नहीं करते हैं, माता पिता भी दुखी हैं, ऐसे बच्चों से वो भी जीवन में बीमारी पाल रहे हैं। ग्रह तो बीमारी देगा ही। बीमारी क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये मृत्युलोक है और मृत्युलोक में मरना ही सबका सुनिश्चित है। तो मृत्युलोक में हम अमर होने नहीं आए हैं। मृत्यु एक दिन आएगी, बल्कि हम आप ग्रह के, योग के बड़ों को सबको कर प्रतिपालन करें, मान सम्मान करें, नियम से भोजन सहन करें, गुरुजनों ज्योतिषियों के बात माने तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आंधियां चलने लगी, ओंकार को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं, ओंकार पैदा करो। फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्र में धमकियां, हे अर्जुन तुम गांडियों में टंकार को पैदा करो। समय आ गया है आपको अर्जुन बनने के लिए। आप सब अर्जुन बने। आप धर्म के पुरोधा हैं और हमारे बड़े भैया दिनेश जी ऐसे आयोजन कराते रहे, आपका सबका सहयोग बना रहे और आप लोग विदेश पटल पे सनातन को, ज्योतिष को, वास्तु को जनमानस में ज्ञान के भंडार करते रहे। जय माता दी, जय श्री राम। मैं साधु